आरजेएस वाणी की तरफ से आप सभी 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया को वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेएस वाणी में पहले भी हम कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते थे। अब आइए इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2020 से एक बार फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेएस की 2 स्मारिका प्रकाशित हो चुकी है, सकारात्मक सोच के साथ वंदे मातरम और सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत स्मारिका में जो राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम प्रमुख अरविंद कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक आलेख प्रकाशित हुआ। अरविंद कुमार सिंह जी ने उस लेख का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नई नई जानकारियों को समाहित किए हुए है। शीर्षक है पराड़कर जैसे संपादक तो नहीं पर उनकी राह पर तो चल ही सकते हैं। पराड़कर जैसे संपादक तो नहीं पर उनकी राह पर तो चल ही सकते हैं। जी हां, अरविंद कुमार सिंह जी लिखते हैं, आज के इस दौर में खास तौर पर हिंदी और भाषाई पत्रकारिता पर भारत में तमाम उंगलियां उठ रही हैं। व्यावसायिकता की अंधी होड़ में खबरों की खरीद फरोख्त के धंधे से लेकर कई बुरी प्रवृत्तियों ने भाषाई पत्रकारिता की छवि और साख दोनों को ही बहुत आहत किया है। खबरों की खरीद फरोख्त के काम में वे अखबार भी शामिल हो गए हैं जिनका आर्थिक आधार बहुत मजबूत है और जिनकी गणना देश के सबसे बड़े प्रसार वाले अखबारों में होती है। इसी तरह संपादक की संस्था को भी हाल के वर्षों में बहुत आघात पहुंचा है। ऐसी बहुत सी बातों से भाषाई पत्रकारिता और खास तौर पर हिंदी पत्रकारिता की हैसियत और गुणवत्ता भी बहुत प्रभावित हुई है। ऐसे दौर में महान संपादक, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार तथा बहुभाषाविद बाबू राव विष्णु पराड़कर जैसे दिग्गजों को याद करना कहीं अधिक जरूरी हो गया है। पराड़कर जी उन खास संपादकों में हैं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को गरिमा प्रदान की, लेकिन आज की पत्रकारों की पीढ़ी उनसे सलीके से परिचित तक नहीं। वे जिस पत्रकारिता के सहारे समाज को बेहतर बनाने का ताना बाना बुनते थे, वैसी पत्रकारिता आज गुम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मिशनरी पत्रकारिता करने वाले या ऐसी सोच रखने वाले हमारे यहां नहीं हैं, लेकिन वे नेपथ्य में धकेले जा रहे हैं और अंध व्यावसायिकता हावी होती जा रही है। इसी तरह अति आंचलिक होने के बावजूद अखबार ग्रामीण इलाकों की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। विशाल श्रम शक्ति की बदहाली पर भी अखबार मौन है। खासतौर पर मीडिया की विकृतियों पर तो वे लगता है जैसे होंठ सिले बैठे हैं। पराड़कर जी बहुत प्रतिकूल माहौल के बीच काम करते हुए एक संस्था बन गए। आज की पीढ़ी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने इतना सारा काम कैसे कर लिया। उनका जन्म 16 नवंबर 1883 को वाराणसी में हुआ था। जब वे महज 15 साल के थे, पिता का निधन हो गया। परिवार में सबसे बड़े होने के नाते उनके कमजोर कंधों पर ही परिवार के भरण पोषण का दायित्व आ गया। उन्होंने ट्यूशन करने से लेकर डाक तार विभाग तक में भी नौकरी की। उस दौरान स्वाधीनता आंदोलन उफान पर था, लिहाजा वे मौन कैसे रह सकते थे। उन्होंने नौकरी को त्याग दिया और देश की आजादी के लिए संघर्ष में कूद पड़े। वाराणसी में वे कांग्रेस के स्वयंसेवक रहे। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ उनका संपर्क बना। जब 1906 में वे कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे तो वहां पर अरविंद घोष, रास बिहारी बोस तथा वारिंद्र घोष जैसे विख्यात क्रांतिकारियों से उनका संपर्क बना और वे क्रांतिकारी राह पर चल पड़े। पत्रकारिता में आने के पहले काफी समय तक उन्होंने क्रांतिकारी जीवन भी बिताया था। इन सारी बातों की छाप उनकी पत्रकारिता पर भी साफ तौर पर दिखती है। बाबू राव विष्णु पराड़कर जी के प्रत्यक्ष गुरु वैसे तो महान रचनाकार सखाराम गणेश देवसर थे, लेकिन उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श गुरु माना। वाराणसी में दैनिक आज की स्थापना करने और उसका संपादक बनाने से पहले आज के संपादक बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने उनको लोकमान्य तिलक के पास उचित दिशा निर्देश के लिए भेजा। संपादकीय स्वतंत्रता की स्थापना के साथ हिंदी पत्रकारिता को उच्च स्तर दिलाने में पराड़कर जी का महान योगदान था और इसी कारण वे हिंदी पत्रकारिता के गौरव पुरुष कहे जाते हैं।
उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप के खिलाफ सामग्री देने के बजाय संपादकीय स्तंभ खाली छोड़ना उचित समझा, पर कभी समझौता नहीं किया। आपातकाल और कुछ दूसरे मौकों पर भारत में इसी तरह का अनुसरण कुछ और संपादकों ने भी किया। पराड़कर जी अग्रलेखों की परंपरा के भी जनक थे और मानक वर्तनी के प्रति उनका विशेष जोर था। हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र, हितवार्ता, दैनिक आज तथा संसार जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने लगातार जनता में राष्ट्रीय चेतना फूंकने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले हिंदी बंगवासी में सहायक संपादक के रूप में जब सेवाएं दी तो वहां पंडित गोविंद नारायण मिश्र और दुर्गा प्रसाद मिश्र के सानिध्य में आकर हिंदी व्याकरण और लेखकीय शैली को समझा। वे कई जगहों पर रहे, लेकिन दैनिक आज का प्रकाशन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसी दैनिक के माध्यम से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई। उनका मानना था कि समाचार पत्रों के अस्तित्व के कारण ही लोक सेवा है। उनका कर्तव्य है कि जिन बातों से जनता को हानि होती है उनसे उसे सावधान करें और ऐसा करते समय सदा लोकहित को ही अपने सामने रखें। पराड़कर जी कई भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी के जानकार थे। उन्होंने सखाराम गणेश देवसर की बेहद चर्चित पुस्तक दे शोर कथा का हिंदी अनुवाद ऐसी विद्वता के साथ किया है कि वो अनुवाद की जगह मूल लेखन लगता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का भी अनुवाद किया। ओजपूर्ण भाषा में लिखे उनके सार गर्भित संपादकीय लेख आज भी बेहद प्रेरक हैं। वे कोई भी लेखन बिना होमवर्क के नहीं करते थे और लगातार पढ़ाई लिखाई कर खुद को समकालीन दुनिया की घटनाओं से रूबरू रखते थे। उनके पहले ऐसी तैयारी हिंदी के किसी और संपादक ने नहीं की थी। अंग्रेजी राज के उस कठोर दमन के दौर में भी जब संपादकों का एक पैर जेल में होता था, पराड़कर जी ने अपने संपादकीय टिप्पणियों में कहीं कोई समझौता नहीं किया। उनको जो संदेश देना होता था वे अपने लेखों के माध्यम से दे ही देते थे। इसी नाते उनकी संपादकीय टिप्पणियां उस कालखंड का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गई हैं। 25 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को की फांसी पर आज में पराड़कर जी ने बहुत तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा था, सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु तथा श्री सुखदेव सोमवार को संध्या समय फांसी पर लटका दिए गए। साधारणतः फांसी सवेरे दी जाती है, इस अवसर पर किसी कारण से शाम को दी गई। सारे देश में एक स्वर से कहा जा सकता है कि स्वयं बूढ़ी भारत माता के करुण कंठ से दया के लिए प्रार्थना की। लाहौर के कानून पेशा लोगों ने अंत तक उन्हें बचाने का यत्न किया, पर सब व्यर्थ। इस पर अधिक कहना सुनना व्यर्थ है, पर हम हृदय का रक्त मुंह में लाकर इतना अवश्य कहेंगे कि ये प्रश्न 3 आदमियों के प्राण का नहीं था, प्रश्न था राष्ट्र की प्रार्थना का, जो अस्वीकृत हो गई। पराड़कर जी की संपादकीय टिप्पणियां हिंदी पत्रकारिता और साहित्य दोनों की अनूठी धरोहर मानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता तथा साहित्य को 200 नए शब्द दिए। मिस्टर के लिए उन्होंने शब्द दिया श्री, प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति सहित महामहिम, मुद्रास्फीति तथा कामचलाऊ सरकार जैसे शब्द उनकी ही देन है। इसी तरह सर्वश्री, लोकतंत्र, नौकरशाही, स्वराज्य, सुराज्य, वातावरण, वायुमंडल, कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय, चालू, अंतरिम आदि शब्द भी उनके योगदान का बयान करते हैं। एक बार फिर से इसे सुन लीजिए। पराड़कर जी ने हिंदी पत्रकारिता तथा साहित्य को 200 नए शब्द दिए। जैसे मिस्टर के लिए उन्होंने श्री शब्द दिया, प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति सहित महामहिम, मुद्रास्फीति तथा कामचलाऊ सरकार जैसे शब्द उनकी ही देन है। इसी तरह सर्वश्री, लोकतंत्र, नौकरशाही, स्वराज्य, सुराज्य, वातावरण, वायुमंडल, कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय, चालू, अंतरिम
आदि शब्द भी उनके योगदान का बयान करते हैं। उन्होंने प्रयोगों से भी परहेज नहीं किया और आम आदमी की भाषा की पैरोकारी भी की। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसे प्रयोग हिंदी पत्रकारिता में बंद हो गए हैं और टेलीविजन चैनलों की तरह अखबारों की भाषा भी भ्रष्ट होती जा रही है। हिंदी के कई महत्वपूर्ण अखबारों की भाषा का स्तर चिंताजनक हो गया है। अपने करीब 49 साल के पत्रकार जीवन में पराडकर जी ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने का जैसा काम किया, वैसा काम आज के दौर में कहीं नहीं दिखता। अभी आप वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह, जो कि राज्यसभा टीवी में कार्यक्रम प्रमुख हैं, उनका ये आलेख सुन रहे थे, जो आरजेएस सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद जय भारत स्मारिका में प्रकाशित किया गया है। मैं उदय कुमार मन्ना, आरजेएस का राष्ट्रीय संयोजक। अब यहीं पर आरजेएस वाणी को विराम देते हैं। अगले अंक में नई प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।